तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 20 के बारे में। प्राइमरी स्कूल की 3rd क्लास में टोडो ने एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को पीटा और उस पर बैठ गया और बोला कि इसको पीटने में मजा नहीं आता, ये बहुत बोरिंग है। इसके तुरंत बाद एक लड़की जिसके चारों ओर एक अभिशाप घूम रहा था टोडो को बुलाती है और पूछती है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। उससे मिलने पर टोडो को लगा कि अब वह बोर नहीं होने वाला है। वापस प्रेजेंट में टोडो और यूजी स्पेशल ग्रेड की शापिता हनामी का सामना करना जारी रखते हैं। टोडो यूजी से उस पर भरोसा करने के लिए कहता है क्योंकि वह दुश्मनों की तकनीकों को एनालिसिस करता है और अपनी जीत के कंक्लूजन पर पहुंचता है। जैसे ही यूजी और टोडो हनामी की ओर भागते हैं, टोडो का पैर हनामी की जड़ों में फंस जाता है और हनामी टोडो को अपने द्वारा बनाए गए स्पाइक्स में फेंक देता है। उसे लगा अब टोडो नहीं बचेगा, लेकिन तभी टोडो अपनी सिंपल तकनीक बूगी वूगी को एक्टिवेट करता है, जिससे हनामी और टोडो की लोकेशन आपस में चेंज हो जाती है, जिससे हनामी को अपने ही अटैक का स्वाद चखना पड़ता है। यूजी टोडो को अपने बगल में देखकर झटका लगता है, जबकि हनामी ठीक हो जाता है और कहता है कि उसकी तकनीक नॉर्मल है, जिसका मतलब है कि यह उसको परेशान करने वाली है। वो दोनों हनामी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। टोडो बूगी वूगी को कई बार यूज करता है ताकि उसकी और यूजी की जगह बदल सके। दोनों ने हनामी पर मुक्कों की बारिश कर दी, जिससे हनामी बाहर निकलने में नाकाम होता है। एक बार नानामी ने यूजी को बताया था कि ब्लैक फ्लैश तकनीक का यूज ज्यादा से ज्यादा 3 बार हो सकता है। इस विश्वास के जरिए कि टोडो अपनी तकनीक का फिर से इस्तेमाल करेगा, स्पेशल ग्रेड हनामी को यूजी द्वारा लगातार 4 ब्लैक फ्लैश स्ट्राइक के साथ मारा जाता है। टोडो और यूजी स्पेशल ग्रेड से लड़ते रहते हैं। टोडो अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके हनामी के साथ जगहों की अदला बदली करता है। जो यूजी का सामना करता है, वो दोनों हनामी पर कई पंच मारने में सफल होते हैं। यूजी खुद से सोचता है कि हमारे अटैक से ये बच रहा है, मतलब ये स्पेशल ग्रेड टोडो की तकनीक को समझ गया है। हनामी पर लगातार 4 ब्लैक फ्लैश हमलों ने हनामी को कमजोर कर दिया है, जिसे लेकर टोडो खुद से सोचता है कि वे अभी से खत्म कर सकते हैं। तभी हनामी कलियों वाले पेड़ से उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन टोडो बूगी वूगी के जरिए हनामी की जगह को यूजी के साथ बदल देता है और यूजी को शापित कलियों से होने वाले नुकसान से बचाता है और खुद के ऊपर शापित शक्ति का कवच चढ़ा लेता है। तकादा चान सडनली उसके सामने आती है और टोडो से शापित कलियों से मेगुमी को लगी चोटों के बारे में बात करती है। टोडो इस पर वापस सोचता है कि इन कलियों को जितनी शापित एनर्जी मिलेगी, ये उतनी ही शक्तिशाली हो जाएंगी और फिर टोडो अपनी शापित एनर्जी को डीएक्टिवेट कर देता है। तो टोडो उन वार से बच जाता है, जिससे हनामी चौंक जाता है। टोडो खुद से कहता है कि उसे अगले नेशनल हैंडशेक इवेंट के दौरान उसकी मदद के लिए तकादा चान को थैंक यू कहना होगा। वे दोनों स्पेशल ग्रेड से लड़ते लड़ते वापस उसी जगह पर ले आए जहां नदी पर उनकी लड़ाई शुरू हुई थी। वहां टोडो को याद आता है कि मेगुमी ने उसे माकी के स्पेशल ग्रेड शापित इक्विपमेंट के बारे में बताया था। प्लेफुल क्लाउड नदी के अंदर पड़ा हुआ है और यह भी बताया कि हनामी के चेहरे पर लगी जड़ें उसकी वीकनेस हैं। टोडो ने यूजी की जगह को स्पेशल ग्रेड शापित इक्विपमेंट प्लेफुल क्लाउड के साथ बदल दिया और हनामी पर उस औजार में अपनी शापित शक्ति डालकर तगड़ा वार करता है। इसके बाद हनामी अपने लेफ्ट कंधे पर लगी फूल की कली की मदद से अपने आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी को सोख लेता है और टोडो पर अटैक करने वाला होता है। यूजी दौड़ कर आता है तो टोडो उसे रुकने के लिए कहता है। ठीक उसी समय जब हनामी अपना डोमेन एक्सपेंशन करने वाला होता है, उनके ऊपर का कर्टन गायब हो जाता है और गोजो बैटल ग्राउंड के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ गाकुन गंजी बाबाजी कर्स यूजर जूजो कुमिया का सामना करना जारी रखता है और जूजो पर अपने गिटार की आवाज को शापित एनर्जी में चेंज करके उस पर अटैक करता है।
और उसे अपने करीब आने से रोक रहा है। यूटाहाइम को फोन पर बात करते हुए भागते हुए देखा जाता है, इससे पहले कि एक और कर्स यूजर चालबाज चोटीबाज हारुटा शिगेमो उस पर पीछे से अटैक करता है, जिसके पास जूजो का बनाया हुआ एक अलाइव हैंड स्वॉर्ड था। जैसे ही चोटीबाज पूछता है कि यूटाहाइम उसे क्या देगी, नोबारा और माई यूटाहाइम की मदद के लिए आ जाते हैं। चोटीबाज कहता है कि वह बहुत सारी लड़कियों की वजह से फेमस है। तभी उनके ऊपर का कर्टन गायब हो जाता है और चोटीबाज कहता है कि अभी 30 मिनट भी नहीं हुए हैं और वह तुरंत वहां से भाग जाता है। टोडो और यूजी इटाडोरी के बीच हनामी के खिलाफ लड़ाई में यूजी बैटल ग्राउंड के ऊपर उड़ते हुए गोजो सेंसेई को देखकर चौंक जाता है, जो यूजी की रैंक पर ध्यान देता है, जो अब काफी बढ़ गई थी क्योंकि टोडो का यूजी के साथ काम करना समझ में आता है। गोजो को लगता है कि कुछ टाइम के लिए वे ठीक रहेंगे। इसके बजाय गोजो जूजो का सामना करता है और एक ही झटके में उसे मारने वाला होता है। गाकुनगंजी बाबाजी उस पर चिल्लाता है कि वह जूजो को ना मारे, उसके ऑर्गन्स को तुरंत अलग कर दे। वह गाकुनगंजी से जूजो को पूछताछ करने के लिए ठीक करने के लिए कहता है और नोटिस करता है कि यूटाहाइम का सामना करने वाला कर्स यूजर चोटीबाज भाग गया है। हनामी गोजो के डर से वहां से भागने लगता है तो यूजी हनामी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन टोडो उसे रुकने के लिए चिल्लाता है क्योंकि वह जानता है कि गोजो क्या कर रहा है। और वहीं गोजो अपनी तकनीक रिवर्सल रेड एंड लेप्स ब्लू का कॉम्बिनेशन करके होलो टेक्निक पर्पल को क्रिएट करके हनामी की तरफ छोड़ देता है, जो जमीन के अंदर से सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए हनामी के ऊपर से गुजर जाती है। इस बीच हम महितो को देखते हैं, जो कर्स वॉर्म के 3 डेथ पेंटिंग और साथ ही साथ सुकुना की उंगली चुराने में कामयाब हो जाता है। वह सोचता है कि क्या हनामी ठीक है, क्योंकि स्कूल के 2 मारे गए स्टाफ उसके बाहर निकलने के रास्ते में पड़े हैं और कह रहे हैं कि उसका मिशन पूरा हो गया है। जूजू स्ट्रोल में हम देखते हैं कि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कर्स टेक्निकल हाई स्कूल के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उन्हें बिल्ली पसंद है या कुत्ता। पांडा बैकग्राउंड में छिपा हुआ है जबकि वे अपने आंसर दे रहे हैं। पांडा परेशान है कि उनमें से किसी ने भी पांडा नहीं कहा। वह अकेला बैठ जाता है जब यूजी उसे बताता है कि क्वेश्चन के लिए केवल 2 ऑप्शन थे, जो या तो बिल्ली थी या कुत्ता। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 20 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।